वेलकम टू द चैनल दोस्तों, डे टू डे अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो 2023 का आगाज़ हो चुका है और एक पहले दिन सरकार ने सबसे बड़ा झटका दिया पूरे भारतवासियों को। इन्होंने 25 रुपये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स पर हाइक कर दी। खबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अब इसको नाम दिया जा रहा है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जो लोग घर से बाहर खाते हैं तो वो लोग रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं या किसी लोकल ढाबे से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। वो फूड उन तक डिलीवर हो जाता है या वो स्विगी, जोमेटो ये सारे ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ से वो अपना खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं। अब जब 25 रुपये एलपीजी सिलेंडर पर बढ़े हैं तो उसका इम्पैक्ट आप सब पर पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो चीज़ पहले 100 रुपये की आती थी या जो भी चीज़ आप ऑर्डर करो खाने का आइटम, वो अब हो सकता है 110 रुपये का आए, 108 रुपये का आए। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सभी के ऊपर पड़ेगा। चलते हैं हम दूसरी खबर पे। आप सभी को ये बात पता होगी कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। ये खबर एक्चुअली हरियाणा से है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खेल मंत्री, जिनका नाम है संदीप सिंह। उन्होंने एक फीमेल कोच को उन्होंने छेड़छाड़ की थी और उन्हें वो प्राइवेट रूम में लेके गए, साथ में बदतमीजी जैसी हरकत की। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं ना, उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उनकी गट्स को मैं सलाम करना चाहूँगा कि वो बाहर आकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया में और उसके खिलाफ एफआईआर फाइल की। तो अब संदीप सिंह जो है वो खेल मंत्री, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, बीजेपी में हर मंत्री अक्सर ये काम कर रहा होता है। मोदी जी ने एक नारा दिया था, आप सभी को याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो एक्चुअली में बेटी पटाओ को इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया और ये सारी चीज़ें जो है वो उसी नक्शे कदम पर चलकर वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। पर वे नीतीश कुमार जी ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है देवेंद्र फडणवीस जी की वाइफ को, जो कि जब उन्होंने ये बात कही थी, आई थिंक सो ये बात सबको पता होगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गांधी जी तो फादर ऑफ द नेशन है, मोदी जी दूसरे फादर ऑफ द नेशन है। नीतीश कुमार जी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। इन्होंने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस शामिल नहीं था। इनफैक्ट आरएसएस जो है वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। आप एक बार उनका ये बयान सुन। आज़ादी की लड़ाई हुई और क्या मतलब है, जिनको आज़ादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सब से बचपन से, तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों को देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का व्यवहार दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही। जैसे आपने बयान सुना उनका, मैं काफ़ी बातों से उनकी सहमत हूँ। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8.7% के करीब बढ़ा है। इन द सेंस, कहने का मतलब यह है कि लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हुए हैं। पिछले 16 महीने में बेरोज़गारी दर सबसे ऊपर है अभी, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो बातें की जा रही थी सरकार की तरफ से कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, सबको पक्के मकान मिलेंगे। मैं इस मकान वाले मुद्दे पे भी आता हूँ अभी थोड़ी देर में। इस सारी चीज़ों में 2022 तक सब लोगों को पक्का मकान मिलेगा, किसानों की आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। दुगनी की तो बात छोड़िए,
वो बेचारे माइनस में चले गए, और वो इस कदर माइनस में चले गए कि उन पर कर्जे हैं, कर्जे वो नहीं सेटल कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जो भी फसल वो उगा रहे हैं उस पर उनको मुनाफा नहीं कमा पा रहे, बिकॉज सरकार ने एमएसपी अभी तक तय नहीं की। अब अगर कोई युवा उठकर अगर रोज़गार के बारे में सवाल करेगा तो उसको ये बोल दिया जाएगा कि पठान मूवी आ रही है, उसमें जो है वो दीपिका पादुकोण ने जो है भगवे का अपमान कर दिया। ये सारे मुद्दों से देश को भटकाया जाएगा, जो कि है हल्द्वानी से, जहाँ पर 4,500 घर का जो है वो रेलवे के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं इस मुद्दे पर इसलिए आप लोगों की जो है वो रोशनी लेकर आना चाहूँगा। पहले आप उन लोगों को सुन लीजिए। तो हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं, यहाँ कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे? आप सोचिए दोस्तों, लोगों पर क्या बीतरी होगी उन लोगों पर कि हम और आप जो है वो नए साल हमारे घर में मना रहे हैं, हमारे परिवारों के साथ में मना रहे हैं, हमारे दोस्तों के साथ में मना रहे हैं, और वो लोग खुले आसमान के नीचे मजबूर हैं सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए। सबसे पहली बात तो कायदे से ये होना चाहिए कि जब आप कहीं ऐसी बड़ी आबादी वाला जो एरिया होता है या जो क्षेत्र होता है उसको जब डिमोलिश करते हैं ना, उससे पहले उनका रहने का इंतज़ाम कहीं कर दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं वो 80-80 साल से वहाँ रह रहे हैं, और उनकी 2 जनरेशन 3 जनरेशन रह चुकी है, और काफ़ी बड़ा वो इलाका है। यही सारी चीज़ें जो चल रही है देश में, लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2023 आया है और कुछ अच्छी खबरें मिलेगी सरकार की तरफ से। ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ना ही सरकार अपने आंकड़े शेयर करने में इंटरेस्टेड है, जहाँ पर वो रोज़गार के बारे में बताया कि इस साल जो है वो हमने इतना एम्प्लॉयमेंट दिया, या हम यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं ताकि लोगों की फ़ीस कम की जा सके। हर जगह से लूटने का प्रयास किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बढ़ाई जा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, इन सब खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को अपने दोस्तों और अपने जानने वालों तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।